आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए कर्मफल सिद्धांत की कुछ स्थितियों को लेके है, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत शब्द ही अपने आप में सभी स्थितियों पर स्वयं ही प्रकाश डालता है। देखिए कर्म आप और हम मरते दम तक करते रहते हैं। यहाँ कर्म का अभिप्राय मानसिक स्थितियों से नहीं है। मानसिक स्थितियों का तो आपका बराबर विचारों का सिलसिला चलता है। उसको कर्माशय में लिए ही नहीं जाता। हालाँकि कर्माशय का संबंध देखिए संस्कारों से तो बना रहता है। जबकि मानसिक स्तर पर आप जितने भी एक विचारों का सिलसिला कहो, चिंतन की स्थितियाँ, मनन की स्थितियाँ, चाहे शोध की स्थितियाँ हों, उनका संबंध संस्कारों से तो बनता ही है। लेकिन क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां ये केवल और केवल मनुष्य योनि पर ही लागू होती है। यहाँ लागू होने का अभिप्राय नए कर्मों की स्थितियों से है। इन कर्मों का जो एक परिणाम है वो तो देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में आपको अच्छा बुरा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में भुगतना ही पड़ता है। देखिए शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की जोनियां समझाई गई। इन 84 लाख प्रकार की जोनियों में नीचे की अधोगति की या दंडमय जोनियां, तामसी जोनियां, निकृष्ट जोनियां, अधोगति की स्थितियां, देखिए किन्हीं भी शब्दों से आप बात को समझ सकते हैं। हालांकि इन सभी स्थितियों पर हम देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सी चर्चाएं रख चुके हैं। और मुझे तो आज ध्यान आ रहा है जब हमने 27 अप्रैल 2019 में इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर का एक शुभारंभ किया था। तो आरंभ की देखिए कक्षा नंबर 1 फिर 2 3 4 5 6 सभी की सभी वो प्रथम 6 ज्ञान कक्षाएं वो कर्मों के रहस्यों के ऊपर ही मानो कर्मों की स्थितियों पर ही एक साधारण स्तर पर कुछ प्रकाश डाला गया था। क्योंकि जब तक आपको सही गलत की पहचान नहीं होती, तो फिर आपके हमारे जीवन में त्रुटियां होने की संभावनाएं बनी रहती है। अब वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। ऐसा नहीं कि केवल कलयुग में ही आपके हमारे किए गए कर्मों को एक लिखा जाता है, नोट किया जाता है या क्रमशः बनता है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। इन सभी स्थितियों में देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को जब तक आप और हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं, हम हमारी तो देखिए कोशिश होती है कि प्रतिदिन ही शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर कुछ ना कुछ चर्चाएं होती रहें, क्योंकि चर्चाओं से कुछ ना कुछ नई बात निकल के आती है। और वो निकली गई नई नई बातें ही आपके हमारे जीवन में कुछ प्रकाश कहो ज्ञान में स्थितियां उत्पन्न करती है। क्योंकि सभी भाई बहनों के देखिए अलग अलग स्वभाव बन चुके हैं अनादिकाल से। देखिए एक परिवार में ही यदि 6 सदस्य हैं, सबके अलग अलग स्वभाव है, सबकी अलग अलग रुचियां हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जो कर्मों की स्थितियां हैं वो भी फिर अलग अलग बनती रहती है। देखिए नए कर्मों का अभिप्राय शास्त्रों में क्रियामान कर्मों से लिया गया है। जो तो हमारे देखिए
जो संचित कर्मों का कर्मशः है, वो तो अनादिकाल से देखिए उसका कोई जिसका नाम ही देखिए संचित है। यानी कि कुल कहो या जो अब तक आप और हम बना चुके होते हैं या यूं कहो कि उस संचित कर्मों की स्थितियों का अभिप्राय जिनके फल अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, वो अभी पके नहीं है। देखिए जैसे खेतों में विभिन्न प्रकार के बीज बोए जाते हैं, तो बीज से फल तक आने के बीच में अलग-अलग अवस्थाएं हैं। अंकुरण की अलग स्थितियां हैं, पौधों की अलग स्थितियां हैं, फिर बड़े पौधे हो जाते हैं, जब वृक्ष बन जाते हैं। अब वृक्ष रूपी स्थितियों पर ही फल लगते हैं। उस फल को आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से जोड़ सकते हैं। देखिए अनुकूल परिस्थितियां ही आपको में सुख देती हैं। जीवन में जब-जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वो आपको में दुखी करती है, पीड़ा देती है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए स्थितियाँ तो माया में कहो, प्रकृति में कहो, ये जो 3 गुणों का आगमन है, देखिए प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये नित्य एक प्रवाह में चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में इनका नया कोई प्रवाह आरंभ हुआ है। ये प्रवाह चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, इन गुणों के आने का जो एक क्रम है, प्रवाह है, स्थितियाँ हैं, वो कभी भी बदलती नहीं। और दूसरी विशेष बात, इन 3 गुणों को नित्य कहा गया है। लेकिन ये तीनों गुण तकनीकी रूप से जड़ माने गए हैं। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए विभिन्न प्रकार के जो यंत्र हैं, उन यंत्रों को भी देखिए जड़ की एक संज्ञा आप देते हैं। उनमें क्रियाशीलता को हो, गतिशीलता को हो, एक कार्य करने की जो एक स्थितियाँ हैं, वो तो तभी बनती है जब उसमें कोई एक शक्ति, ऊर्जा, चाहे वो विद्युत की हो, बैटरी की हो, किसी भी प्रकार से, चाहे एक मनुष्य के स्तर पर उसमें उसको चालू किया जाए। अब देखिए ना बचपन में आप और हम लट्टू चलाते थे, कोई गुल्ली डंडा खेलता था, कोई विभिन्न प्रकार की देखिए स्थितियाँ। जब उसमें आप किसी प्रकार की भी कोई शक्ति लगाते हो, देखिए जैसे लट्टू चलता है, तो उसमें एक रस्सी को घुमाने से उस पर लिपटने के बाद उसको एक फेंकने की स्थिति तक कुछ उसमें एक गतिशीलता आती है। देखिए बात की गहराई की स्थितियों को आपको में समझना है। जब तक प्रकृति की व्यवस्था को आप और हम समझते नहीं हैं, देखिए प्रकृति के 3 गुण नित्य कहे गए हैं, लेकिन ये जड़ है, अपने आप इनमें क्रिया नहीं होती और इन तीनों गुणों की अलग-अलग लक्षण है। देखिए बात की गहराई को एक क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझना होता है। कोई प्रकृति के स्थितियों को जब तक आप और हम क्रमबद्ध तरीके से जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तो फिर आपके हमारे जो कर्मों की जो एक स्थितियाँ हैं, उनमें एक अपनी-अपनी बुद्धि के स्तर पर फिर आप और हम अपनी स्थितियाँ बना लेते हैं। मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, कुछ महीने पहले हमने देखिए मन-मर्जी, मन-पसंद के ऊपर कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला था। अब ऐसे तो कितने ही मनुष्य हैं, जो अपनी ही मन-मर्जी में एक बार हमने वीडियो बनाया था, माई लाइफ माई रूल्स। अब देखिए ना, ऐसा तो नहीं कि आप चाहो कि आज सूर्य 7 बजे निकले, कोई तीसरा मनुष्य चाहे कि नहीं सूर्य 9 बजे निकले, कोई चौथा चाहे कि
11 बजे निकले, ऐसा तो संभव नहीं है। देखिए, प्रकृति की एक व्यवस्था है, जो अनादि काल से एक क्रम में चलती आ रही है। उस व्यवस्था को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, मनुष्य योनि में ही परमात्मा ने आपको हमें एक विकसित बुद्धि दी है, और उस बुद्धि को यदि यहाँ पर हम ज्ञानपूर्वक इस्तेमाल ही नहीं करते, तो उस बुद्धि में भी देखिए जंग लगने लगता है, उसमें एक कमजोरी आने लगती है। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया है। रजोगुण से अच्छा सत्वगुण विभिन्न अर्थों में, विभिन्न भावार्थों के दृष्टिकोण से समझाया गया है। अब मनुष्य इन सभी स्थितियों को जब हल्के में लेता है, तो फिर जीवन की जो एक ज्ञानमय स्थितियाँ हैं, मनुष्य के जीवन में बन नहीं पाती। तो फिर मनुष्य अपने एक निर्णयों को सही दिशा में एक ले नहीं पाता। देखिए, हम बार-बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को एक क्रिया से, और सत्वगुण को एक ज्ञान से जोड़ा है। जब तक इन 3 गुणों के लक्षणों को, इनके आधार को आप और हम समझते नहीं, तो फिर आपके हमारी जो एक क्रियाएँ हैं, कर्म हैं, तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं ना कि बिना कृत के प्रकृति या माया का कुछ भी आप सुख मत लो। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाया था कि माता-पिता से, गुरुजनों से, परमात्मा से कुछ आपको मुफ्त में ही स्थितियाँ मिलती हैं, उनको ले लेना चाहिए। लेकिन आजकल क्योंकि देखिए राजनीतिक गलियारों में कुछ ना कुछ ये मुफ्त की रेवड़ियों के ऊपर बहुत चर्चाएँ होती हैं, या कुछ ऐसी सुविधाएँ दी जाती हैं। हालाँकि हमारा देखिए किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दल के ऊपर कोई वैसी टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये कर्मफल सिद्धांत से संबंधित स्थितियों पर जब आपको कुछ समझाना होता है, तो कहीं न कहीं कुछ उदाहरण, दृष्टांत, कुछ ऐसी स्थितियों से अवगत कराना ज़रूरी होता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि देखिए, आप परिवार में खाना खाओ, चाहे भंडारा में, चाहे ब्याह-शादी में, चाहे रेस्टोरेंट में, किसी मित्र, रिश्तेदार के यहाँ, आपका हमारा जो एक खाना है, पदार्थ है, वो आपके हमारे कर्माशय में से ही कम कर दिया जाता है। ऐसी बातें देखिए सुनने में प्रथम दृष्टिकोण से ऊपर-ऊपर से बात हजम नहीं होती, बात मनुष्य स्वीकार नहीं करता। लेकिन इनके बहुत ही देखिए एक गहरी स्थितियाँ होती हैं। तो हल्केपन में यदि इन सभी स्थितियों को आप और हम लेते हैं, तो बात समझ नहीं आती। आप और हम देखिए प्रति क्षण स्थूल शरीर के स्तर पर कितने ही कर्म करते हैं। हालाँकि शास्त्रों में तो देखिए आपकी क्रियाओं का जब अन्य मनुष्यों पे प्रभाव पड़ता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, गली-मोहल्ले के हों, चाहे एक शहर के, देश के, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपकी किसी भी क्रिया का दूसरे पे अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और ऐसी स्थितियों में कानून के अंतर्गत क्या-क्या स्थितियाँ हैं, शास्त्रों के अनुसार क्या-क्या स्थितियाँ समझाई गई हैं, ये बहुत ही देखिए एक पेचीदा विषय है। इसीलिए गीता में देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं सकते। देखिए, इतनी सूक्ष्म स्थितियाँ हैं, और हमने भी आज तक देखिए इन कर्मों की स्थितियों पर मैं समझता हूँ कि 200, 250, 300 वीडियो हमने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से भी अब तक प्रसारित किए होंगे।
क्योंकि जैसे-जैसे कुछ स्थितियाँ, कोई नया नाम मेरे ज़हन में, मेरे मन बुद्धि के स्तर पर एक स्थिर होता है, तो उन स्थितियों को ही आधार में लेते हुए हम अपनी चर्चाओं को एक दिशा देते हैं, ताकि हमारा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना रहे। और आप भाई-बंधुओं को भी देखिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक धर्मों की स्थितियों का एक ज्ञान समझ में आए। क्योंकि ज्ञान जितने स्तर पर टिक जाता है, उतने स्तर पर ही आपके हमारे कर्मों में विभिन्नता आ जाती है। अब देखिए कोई कर्म योग में स्थित है, यानी कि वो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, उसको समझ आ गई है कि माया के सुखों को भोगने में कोई समझदारी नहीं। अब एक मनुष्य देखिए, अभी दान पुण्य कर रहा है, परोपकार के कार्य कर रहा है, सकाम भाव से फल पाने की इच्छा है, उसका दृष्टिकोण कुछ अभी अलग है। वो संसार को पाना चाहता है, भोगना चाहता है। लेकिन देखिए कोई परोपकार के कार्यों की कोई निंदा नहीं है, बात को समझाने के लिए। अब कोई मनुष्य केवल अपने स्वार्थ तक ही सीमित रखता है, या परिवार के सुखों तक ही अपनी सीमित दायरा रखता है, अन्यों की कोई चिंता नहीं करता, कानून का पालन भी करता है, शास्त्र जहाँ तक उसको समझ आते हैं उनका भी पालन करता है। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है कि हम तो देखिए मोक्ष को एक पुरुषार्थ में न लेते हुए उसको एक लक्ष्य रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है, क्योंकि धन कमा-कमा के भी आप और हम उसको देखिए खाने की स्थितियों में तो नहीं आते। उनसे आप और हम पदार्थ खरीदते हैं, खाते हैं या अन्य कोई सुख-सुविधा के साधन खरीदते हैं, उनकी उन पदार्थों की सेवाएँ लेते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों का अभिप्राय स्थूल शरीर से ही है। और इसलिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप जैसे-जैसे कानून का पालन करते हो, अब देखिए ना हम अक्सर समझाते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे ही चलो। जैसे-जैसे नियम कायदे बने हुए हैं कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप कानूनी आदेशों का पालन नहीं करते, तो निश्चित रूप से तुम्हारे चालान कटते हैं, कानून का उल्लंघन होने पे, पुलिस द्वारा पकड़ने पे, आपको न्यायालय में भी पेश किया जाता है, जेल में भी डाल दिया जाता है। तो अलग-अलग स्थितियों पे निर्भर करता है कि अपराध किस स्तर का है। इसी तरह शास्त्रों में समझाया गया है कि ये करो, ये मत करो। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यदि आप ज्ञान लेते ही नहीं, सत्संग करते ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो बुद्धि को सही स जो एक खुराक है, देखिए यूँ तो मन के ऊपर बुद्धि तत्व है, देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम जितने भी देखिए कर्म करते हैं, क्रमशः उसका बढ़ता जाता है, बनता जाता है। हालाँकि देखिए एक समय तक बचपन अवस्था तक हमारा अच्छा बुरा कोई क्रमशः नहीं बनता। देखिए ये मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा कुछ मानना है, कई शास्त्रों में 4-6 वर्ष कहीं कुछ बात समझ में आती है, कहीं 10 वर्ष का है, लेकिन मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जिस उम्र तक आपकी कामुक इंद्रियों का विकास नहीं होता, उस क्षण से पूर्व तक आप बच्चा जो भी देखिए कर्म करता है, अच्छा बुरा, उसका कोई नया कर्म ऐसा नहीं बनता। लेकिन देखिए हम पुराने जो कर्माशय है, इसका तो अपरम फल भोगते हैं। देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में शास्त्रों में समझाई गई। वो एक पूर्ण हो जाती है।
उस पूर्ण होने के दौरान आप और हम देखें विभिन्न प्रकार की एक खाने-पीने की देखिए जो भी एक माता के द्वारा हमें जो तरल पदार्थ या जो भी स्थितियाँ मिलती हैं, उसके लिए आप कोई हम कोई कर्म नहीं करते। शिशु काल की अवस्था है, ढाई 3 वर्ष की, फिर बचपन काल, यानी कि जब तक 10, 11, 12 वर्ष तक जब तक आपका वो रजोगुण की स्थितियाँ आरंभ नहीं होती, तब तक हमारा कोई नया कर्मश्य नहीं बनता और माता के गर्भ में आते ही शास्त्रों में एक प्रारब्ध रूपी स्थितियाँ, भाग्य को हो, प्रारब्ध को हो, वो आरंभ हो जाती है। और प्रारब्ध में देखिए जाति, आयु और भोग निश्चित होते हैं। अब जाति का मतलब क्या है? कि माता के गर्भ में आते ही कि भाई एक योनि है, वो तो मनुष्य योनि है। क्योंकि माता-पिता मनुष्य हैं, तो मनुष्यों से मनुष्यों की ही आगे उत्पत्ति होती है। कोई कुत्ता योनि में है, कोई हाथी की योनि में है, कोई गाय की योनि में है। जो जिस योनि में एक जीवात्मा देखिए कि हमारे जो 3 शरीर हैं, ये जन्म-मरण की स्थितियाँ स्थूल शरीर की हैं। माता के गर्भ में जो एक प्रथम कोशिका के रूप में गर्भ धारण होता है, उस प्रथम कोशिका के साथ ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा इन सभी स्थितियों का एक प्रवेश होता है और स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। उस प्रवेश के साथ ही जाति तो देखिए उस स्थिति विशेष की निश्चित हो जाती है। अब कोई कुत्ते की योनि में है, तो वो कुत्ता ही एक जन्म लेता है, कुत्ते की एक योनि में ही। चाहे पक्षी हो, इसी तरह देखिए अलग-अलग स्थितियाँ हैं, क्योंकि सब पर ही हम कुछ विशेष एक चर्चा नहीं रख सकते। हमारा मुख्य विषय क्या है कि एक साधारण स्तर पर कि हमारे कर्मों में एक सात्विकता बने। देखिए रजोगुण की शास्त्रों में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण का पड़ोसी है, पास-पास है। इसलिए शास्त्रों में देखिए शास्त्रों में सूत्र रूप में बातें समझाई गई। अब शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो। अब तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से भी पदार्थों की कोई निंदा नहीं है। हालाँकि हमने एक बार वीडियो बनाया था कि पदार्थों की दुनिया, पदार्थों को आपने हमने एक मर्यादा तक देखिए ना रसगुल्ला आप एक खाते हो तो अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, तीसरा, चौथा उतने अच्छे नहीं लगते और उसके बाद तो आप और हम रुक जाते हैं। क्योंकि ये पदार्थ प्रारंभिक स्तर पे जितना सुख देते हैं उससे बहुत कम देते हैं और कम, फिर अंत में वही पदार्थ यदि आप लेते रहते हो तो फिर वो दुःख भी देते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों का आपका बड़ा प्रत्यक्ष स्वयं का भी अनुभव है। ब्याह-शादियों में आप जाते हो, रहने की तो एक सीमा है। इसी तरह देखिए पदार्थों का स्वभाव जब तक आप और हम नहीं समझते, क्योंकि आपका हमारा शरीर भी देखिए 5 एक तत्वों का, पदार्थों का ही तो बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको स्थूल भूत कहा गया है। जैसे ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, ये भी 24 तत्वों के हैं। 5 तत्वों का ये स्थूल शरीर जिसको आप और हम एक-दूसरे को देखते हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का है। क्योंकि जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय जिनसे आप और हम 5 भौतिक विषयों का सुख भोगते हैं, ये नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान। देखिए 5 कर्मेंद्रियाँ जिसमें जो जिह्वा है, ये कर्मेंद्रिय भी है क्योंकि मैं अब बोल रहा हूँ,
खाने का काम भी ये जीभें ही करती है। यानी कि जीभ ही एकमात्र ऐसी इंद्रिय है, जिसको ज्ञानेंद्रिय में भी माना गया है और कर्मेंद्रिय में भी। इसी तरह देखिए, हाथ, पैर ये भी कर्मेंद्रिय हैं, और मल-मूत्र त्यागने के जो 2 स्थान हैं, वो भी कर्मेंद्रिय हैं। इसका मतलब क्या है कि कर्मेंद्रियाँ हों चाहे ज्ञानेंद्रियाँ हों, ये सदा ही सुख पाने की एक इच्छा रखते हैं। हालाँकि इच्छा का अभिप्राय मन से है। मन सूक्ष्म शरीर का एक तत्व है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों को जो शक्ति प्रदान करती हैं, वो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। 5 कर्मेंद्रियों को जो स्थूल रूप से शक्ति प्रदान करती हैं, वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ होती हैं। 5 स्थूल भूतों का जो आपको मेरा शरीर बना है, उनके जो सूक्ष्म भूत हैं, 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होता है। कर्मेंद्रियों के स्तर पर या ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर, कहीं-कहीं आप कर्मों के आधार पे अपंगता भी देखते हो। लेकिन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कभी भी किसी की आज तक अपंगता नहीं होती है। बाहरी स्तर पर तो हो सकती है। यानी कि जो भीतर की स्थितियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियाँ, 5 कर्मेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियाँ और स्थूल शरीर की एक सूक्ष्म भूत, शास्त्रों में उसको तन्मात्रा भी कहा गया। आप साधारण स्तर पर उनको 5 भोग्य विषय समझो, और इन सब इंद्रियों का जो एक संचालक है, मन है, मन को महाइंद्रिय कहा गया है। मन के ऊपर उसका जो बॉस है, उसको बुद्धि। तो इसका अभिप्राय क्या है? स्थूल शरीर के 5 तत्व, सूक्ष्म शरीर के 5, 5, 5 मन, बुद्धि 17 तत्व। अब 17 और 5 22 हो गए, और एक है कारण शरीर। कारण शरीर का अभिप्राय एक कर्ता भाव से, जब आप और हम कोई सकाम भाव से, देखिए आप और हम देखिए अक्सर सकाम भाव से ही तो कर्म करते हैं, फल पाने की इच्छा। देखिए, हमने आरंभ कहाँ से किया था? कर्म, फल, सिद्धांत। कर्म, क्रिया, ये सब एक ही स्तर के, हालाँकि सूक्ष्म स्तर पर इनके अलग-अलग भेद हैं। देखिए, कर्म का मतलब ही ये होता है फल पाने की इच्छा से। कर्म के साथ फल आता है, और एक होती है क्रिया, जिसे कहते हैं ना, जब आप एक निष्काम भाव से कर्म करते हो, तो वो एक क्रिया मानी जाती है। फल पाने की आपकी इच्छा ही नहीं। तभी तो फिर कर्म के साथ वो फल शब्द हट जाता है, जिसको गीता में देखिए निष्काम कर्म और कर्म योग का एक नाम दिया गया। इसी तरह ज्ञान योग, इसी तरह भक्ति योग। ये योग की स्थितियों का अभिप्राय, जब आपके भीतर सकामता नहीं रहती, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता। और जब सकामता रहती है, तो जो 3 पुरुषार्थ अभी पहले बताया ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से है। ये एक तामसी स्थितियाँ हैं। और जो आप और हम क्रियाएँ जितनी भी करते हैं, कर्म करते हैं, वो राजसी स्थितियाँ हैं। और अर्थ और काम को धर्म के भीतर में, यानी कि कहते हैं ना, कानून के अंतर्गत, जैसे हम कहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। तो ये एक कानून की व्यवस्था है, एक कर्तव्य पालन की स्थितियाँ हैं, एक सहयोग की स्थितियाँ हैं। उसी का ही एक नाम धर्म है कि धर्म का अभिप्राय साधारण अर्थों में देखिए पूजा-पाठ से भी लिया जाता है। धर्म का जो मूल अर्थ है, धारण करने की उस स्थिति से, उस विचार से, उस वृत्ति से है, जो आपको स्थूल शरीर के स्तर पर फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा या कर्मेंद्रियों द्वारा निभानी होती है। देखिए, जब आप लाल बत्ती पे स्थूल शरीर के स्तर पर रुकते हो, तो आपका हमारा चालान नहीं कटता।
मन बुद्धि के स्तर पर भले ही आप भाग रहे हो, भले ही बुरे संस्कार तो बन रहे हैं क्योंकि चिंतन हो रहा है, विचार आ रहे हैं और कारण शरीर में देखिए कर्माशय के साथ-साथ संस्कार बनते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर यदि आप लाल बत्ती पार करते हो, तो आपका हमारा कर्माशय यानी चालान कटता है और शास्त्रों के यहाँ कर्माशय बनता है और उसके साथ ही देखिए संस्कार बनते हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर कर्माशय नहीं बनता, संस्कार बनते हैं और जैसे-जैसे संस्कार आप पर हम बना लेते हैं, उन बने हुए संस्कारों से फिर मन बुद्धि में नए-नए विचार वैसे ही आते रहते हैं। वो विचार, बुद्धि और मन इन स्थितियों के अंतर्गत देखिए विचार तो मन में आते हैं। उस विचारों को सही-गलत की जो मोहर लगाती है, वो बुद्धि लगाती है और बुद्धि देखिए सात्विक भी होती है, राजसी भी होती है, तामसी भी होती है। क्योंकि आपके हमारी सभी स्थितियाँ त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का अभिप्राय क्या है? देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण इस दृष्टिकोण से कहा गया है कि तमोगुण में आप और हम देखिए छीना-झपटी करते हैं, उल्लंघन करते हैं। उस दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण की निंदा गई है और रजोगुण में आप कानून के दायरे में रहते हुए शास्त्र सम्मत एक विहित कर्म करते, दूसरों को सुख भी नहीं देते, दुःख भी नहीं देते। जबकि सतोगुण की स्थिति में आप धर्मानुसार कर्म तो करते हो, पहले दूसरों को खिलाने का भी आपका भाव बना रहता है। आप दूसरों को भी एक परोपकार के कार्य करते हो, तो इसलिए वो रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया। और जब आप इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हो, यानी कि माया के सुखों को भोगने की इच्छा नहीं रहती, तो उस स्थिति विशेष में केवल एक कर्म वो एक कर्मफल सिद्धांत से हटते हुए वो एक कर्म योग का रूप धारण कर लेते हैं। वो मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर ले जाते हैं। देखिए ना, कर्म के साथ फल, पहले कर्म होगा, फिर फल आएगा। ये जो सिद्धांत शब्द है, सिद्धांत का मतलब ही ये है कि इसमें कहीं भी इसमें कोई भी छोटे से छोटा अपवाद नहीं होता। कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। जो हमने अभी कहा ना कर्ता भाव, भोक्ता भाव। देखिए जैसा आप करते हो वैसे आपको हमें भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है, सहना पड़ता है। देखिए अनुकूल परिस्थितियों को तो आप और हम त्याग भी कर सकते हो। इसका पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जब आपने कर्म किया था फल पाने के दृष्टिकोण से, उस समय तो भोगने की इच्छा थी। अब फल आ गया, आपकी भोगने की इच्छा नहीं है क्योंकि आपके विचार बदल गए, आपका ज्ञान का स्तर बदल गया। आप माया के सुखों को भोगना ही नहीं चाहते। परमात्मा को पाने की आपका लक्ष्य बन गया। तो ऐसी स्थितियों में तो अनुकूल परिस्थितियों का आप त्याग कर सकते हैं। अब देखिए त्याग निष्काम भाव से होगा तो वो आपको में कर्म योग की आगे आध्यात्मिक यात्रा में लगा देगा और यदि आप पुनः निष्काम भाव से ही पुण्य कर्म करते हो तो फिर वो जो एक निवेश है, देखिए परोपकार भी तो एक निवेश के समान है। जैसे बैंक में एफडी कराते हो या और कहीं आप निवेश करते हो, ये भी कर्मों का ही निवेश है। तो फिर दोबारा फल लौट के आता है। बस इन सभी स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन कहो, देखिए मनुष्य जीवन आपका एक निश्चित आयु लेके आए। कोई 70 वर्ष, कोई 80, 90, 100, 110 वर्ष। लेकिन मृत्यु तो देखिए निश्चित है और मृत्यु के साथ ही आपका हमारा एक स्थूल शरीर का अन्य शरीरों से संबंध उस स्थिति विशेष में टूट जाता है, यदि मायातीत की स्थिति नहीं बनती, जो कि बहुत ही देखिए कलयुग में तो बहुत ही एक विशेष स्तर पर
आप समझ ही सकते हो। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते-रहते जब तक कारण शरीर शत प्रतिशत शुद्ध नहीं होता, शुभ संस्कार नहीं बनते, तब तक मायातीत की स्थिति बन नहीं पाती। भले ही कि हमारी देखिए, चाहे 2% की आध्यात्मिक उन्नति हो, 4% की, 10% की, पर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरी सभी भाई-बहनों से विनती है कि इस कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि कर्मों की स्थितियाँ तो देखिए बहुत ही गहरे तल पे हैं। इनको किसी 1 वीडियो में, 2 वीडियो में, 4 वीडियो में, 10 वीडियो में कभी भी समेटा नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने बताया ना, हमने पहले भी 250-300 वीडियो इस पर बनाई हैं। क्योंकि जैसे-जैसे कुछ स्थितियाँ कहो या लोगों की कुछ प्रश्न कहो या संज्ञान में नई-नई बातें जब आती हैं, तो उन संबंधित नई बातों से ही कुछ न कुछ नए विचार। देखिए, शास्त्रों की बातें तो मूलभूत रूप से कभी भी बदलती नहीं है, वो तो एक सिद्धांत है। जैसे संसद में, विधानसभा में तो देखिए ये संशोधनों की स्थितियाँ कुछ न कुछ नियमों में एक सुधार लाने के लिए कुछ न कुछ उसमें संशोधन होते रहते हैं। लेकिन कर्मफल के साथ सिद्धांत शब्द है, किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसलिए इन सभी स्थितियों को हमें कर्म करने से पूर्व उस पर विचारना चाहिए। और विचारने की स्थिति किसकी है? बुद्धि की। और बुद्धि में विचारने की शक्ति, सात्विक स्थिति 100% तभी बनती है जब वो निरंतर अपनी बुद्धि रूपी बल्ब को ऑन रखती है, सत्संग करती है, गुरुजनों का संग कहो, शास्त्रों का स्वाध्याय कहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ को, ये निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है। अन्यथा देखिए, इस सात्विक स्थिति में यदि विवेक शक्ति आप और हम जगाते नहीं, क्योंकि विवेक शक्ति जगने से आप में परमात्मा को पाने का एक एक विशेष स्थितियाँ बनती हैं। यदि विवेक शक्ति नहीं भी जगती, कुछ सात्विक बुद्धि ही बनी रहती है, तो आप बुराई से तो कम से कम बचे ही रहते हैं। लेकिन जब सात्विक बुद्धि रहती है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका जीवन में धर्म की स्थिति को हो, कर्तव्य पालन की स्थिति को, वो एक मजबूत बनी रहती है। इस धर्म की स्थितियों से ही संबंधित देखिए, शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड इसीलिए रचे गए हैं, ताकि कहीं भी आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। क्योंकि राजसी स्थितियाँ आपको में आकर्षित करती है, प्रलोभित करती है। और मनुष्य ज्ञान के अभाव में एक फिसलन की स्थिति में। देखिए, फिसलने का मतलब ही यही है, जैसे आप झूले में फिसलते हो, झूला झूलते समय जैसे बच्चे झूलते, फिसलन का मतलब गिरावट से है। और गिरावट का मतलब तमोगुण से है। देखिए, जब आप विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगते हो, तो वो फिसलन ही है। आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियाँ आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं। सत्संग की न्यूनता अक्सर आप और हम देखते हैं। लोग शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को अध्ययन पूर्वक नहीं सुनते। और रायसिम ऋषि तो देखिए बेमन से ही लगभग सत्संग करते हैं। ये रुचि किसमें होती है? संसार में, विषय भोगों में। ऐसी बातें देखिए, सुनना आपको कभी-कभी बुरा भी लगता है। मैं कहने में भी कोई एक अच्छा नहीं लगता। लेकिन सच्चाई की बातों को विशेष रूप से देखिए, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हम इन सभी स्थितियों को 100% समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि इन सभी स्थितियों पर आप और हम विचार करें। अन्यथा जैसा-जैसा आपका बड़ा ज्ञान का स्तर होता है, इसलिए हम कहते हैं ना, रात को मनात्मक स्थितियों से बचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बनाओ।
क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही योग की स्थितियाँ बनने की संभावना जगती है और मनुष्य का रजोगुण भी बिगड़ता नहीं है। कि जब आप दिन में ऐसी स्थितियों में संसार का संग करते हो, तो आपका रजोगुण मर्यादा में रहे और मर्यादित रजोगुण कभी भी तमोगुण में गिराता नहीं है, पाप कर्म करवाता नहीं है, कानून का भी पालन करवाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आज की वीडियो भी लगभग देखिए 40 मिनट से ऊपर हो चुकी है। इसलिए आज की वीडियो को हमें कुछ यहीं समेटना होगा और मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप निरंतर सुनते रहिए। जो अभी तक भी देखिए 2700 40-50 वीडियो जो प्रकाशित हो चुकी हैं, उनको भी आप जहाँ-जहाँ आपकी कुछ शंका हो, प्रश्न हो, आप प्लेलिस्ट में जाकर इन कर्मों से संबंधित स्थितियों को सुन सकते हैं। जहाँ कहीं आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो यहाँ कोई कही गई बातों पर आपकी कोई एक आपत्ति हो या कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगती हो, के मन में कोई सुझाव हो, तो इन सभी स्थितियों का यानी कि प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।